दोस्तों, पुलिस जब एक बेकसूर नमाजी के साथ में मारपीट करने लगी और जब उसे गिरफ्तार करने लगी तो अल्लाह की कुदरत ने एक बंदर भेजकर ऐसा क्या करिश्मा दिखाया कि उसको देखकर सारे पुलिस वाले भी हक्के बक्के रह गए और सजदे में गिर पड़े। आज की इस वीडियो में हम आपको इसी वाक़े की पूरी तफसील बताएंगे, जिसको सुनकर यकीनन आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाएंगे और आप भी ये मानने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या वाकई में अल्लाह की कुदरत बहुत बड़ी है और अल्लाह अपने हर एक नेक बंदे की दुआ को ज़रूर सुनता है और उनके दुख मुसीबत में भी मदद करता है। इसीलिए आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ख़ास है। आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको अल्लाह की कुदरत पर मुकम्मल भरोसा है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक करके और कमेंट बॉक्स में अल्लाह अकबर लिखकर शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का ये जो वाकया हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं, ये वाकया पंजाब का बताया जाता है। पंजाब में एक छोटा सा गाँव है सरगोधा। उस गांव में एक मुसलमान लड़का रहा करता था जिसकी उम्र तकरीबन 30 साल के करीब थी। लड़का बहुत ही नेक और परहेजगार था, 5 वक्त का नमाजी था और हर नमाज को उसके सही वक्त पर ही अदा किया करता और कोशिश करता था कि वो हर नमाज मस्जिद में जमात के साथ ही अदा करे। यही वजह थी कि उस लड़के का ज्यादातर वक्त मस्जिद में ही गुजर जाता और यही नहीं, जब ये लड़का नमाज से फारग हो जाता तो उसके बाद ये कुछ वक्त के लिए मस्जिद के एक कोने में बैठ जाता और कुरान पाक की तलावत भी किया करता। और वो ऐसा हर नमाज के बाद में किया करता, यानी कि हर नमाज के बाद वो थोड़ी देर कुरान पाक ज़रूर पढ़ा करता था। उसकी इस आदत के बारे में सभी नमाजियों को अच्छी तरह से मालूम था। उस नौजवान का इस्लाम से इतना ज़्यादा लगाव देखकर सारे लोग उस पर ना सिर्फ नाज किया करते बल्कि उसकी बहुत ज्यादा इज्जत भी किया करते। ये लड़का हर किसी के साथ हुस्ने इखलाक के साथ पेश आता और कोशिश करता था कि उसकी वजह से कभी भी किसी का दिल ना दुखे। और यही नहीं, वो हर दम ये भी कोशिश किया करता कि वो किसी ज़रूरतमंद की मदद भी कर सके। इसी वजह से गांव के सारे लोग उसके इखलाक के दीवाने थे। लेकिन उसकी दूसरी तरफ उस नौजवान का एक छोटा भाई था जो बहुत ही आयाश किस्म का था। हर वक्त दुनिया की लालच में रहता और हर वक्त पैसों के पीछे ही भागता रहता। फिर कुछ दिन ही गुजरे के एक दिन अचानक उनके वालिद का इंतकाल हो गया। उस सदमे के बाद में बड़ा भाई अंदर ही अंदर टूट गया। इसीलिए फिर वो ज्यादा वक्त मस्जिद में ही गुजारने लगा। वहीं दूसरी तरफ उसका छोटा भाई हर वक्त यही कोशिश किया करता कि वो किसी न किसी तरह से अपने बड़े भाई की जमीन हड़प ले और उसकी जमीन को अपने नाम कर ले। यानी कि वो इस कोशिश में रहने लगा कि वो कैसे भी करके बाप की जमीन में से बड़े भाई का जो हिस्सा था वो अपने नाम करवा ले। इसीलिए फिर छोटे भाई ने अंदर ही अंदर बड़े भाई के खिलाफ साजिशें रचाना शुरू कर दी, मगर वो किसी भी तरह से अपने उस मकसद में कामयाब नहीं हो सका। दोस्तों, इसके बाद जो छोटे भाई की तमाम कोशिशें बेकार हो गईं, तो फिर एक दिन छोटे भाई ने सोचा कि क्यों ना वो उसके लिए अपने बड़े भाई की सबसे पसंदीदा चीज़ यानी कि मस्जिद का इस्तेमाल करे। इसीलिए फिर वो सोचने लगा कि वो अपने बड़े भाई को मस्जिद के ही किसी काम में फंसवा दे। और छोटे भाई ने एक प्लान बनाया कि वो किसी न किसी तरह अपने बड़े भाई को मस्जिद की चोरी में फंसा दे, जिससे वो मस्जिद में जाने से रुक जाए। और उसको ये भी मालूम था कि उसका बड़ा भाई 5 वक्त का नमाजी है और मस्जिद से बहुत ज़्यादा लगाव भी रखता है, इसीलिए वो मस्जिद के बगैर नहीं रह सकता। इसी वजह से छोटे भाई ने सोचा कि अगर वो अपने बड़े भाई को मस्जिद में जाने से रोक देता है तो फिर वो उसके बदले में ज़मीन का मुतालबा कर सकता है और यकीनन बड़ा भाई नमाज और मस्जिद को अहमियत देते हुए उसको वो अपनी ज़मीन दे देगा। फिर छोटे भाई ने एक मंसूबा तैयार किया। जमीन हासिल करने की लालच ने छोटे भाई को अंधा कर दिया था। इसीलिए उस बदबख्त ने रात के अंधेरे में मस्जिद का कुछ कीमती सामान चुरा लिया, यानी उसने चोरी कर डाली। उसने मस्जिद का कुछ कीमती सामान उठाया और अपने घर ले आया और चोरी किए हुए सामान को उसने अपने घर में एक खुफिया जगह पर छुपा दिया और फिर पुलिस वालों के पास जाकर अपने भाई पर इल्जाम लगा दिया।
और कहने लगा कि हमारी मस्जिद में चोरी हो गई है और मस्जिद का सामान चुराने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका ही बड़ा भाई है। उधर दूसरी तरफ बेचारे बड़े भाई को इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। वो वैसे ही मस्जिद में जा रहा था और सच्चे दिल से अल्लाह की इबादत कर रहा था और वैसे ही अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा कर दुआएं भी मांगता था। वो अपनी हर दुआ में कहता कि ए अल्लाह, मुझे हर मुश्किल से निजात दे। अगर मैं कभी किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाऊं तो मेरी गैब से मदद फरमाना। बड़ा भाई हर नमाज के बाद ये दुआ जरूर किया करता था। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि चोरी के बाद में छोटे भाई ने उसका इल्जाम बड़े भाई पर लगा दिया था, इसीलिए अगले रोज बड़ा भाई नमाज के लिए मस्जिद की तरफ जा रहा था तो पुलिस उसको ढूंढते ढूंढते उसके पास आ पहुंची और मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचकर पुलिस के लोगों ने उस नौजवान से कहा कि तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। तो ये सुनकर बड़ा भाई बहुत घबराया और पुलिस वालों से पूछने लगा कि मैंने क्या किया है, मेरी क्या गलती है, मेरा कसूर क्या है, मैंने क्या जुर्म किया है, आप मुझे क्यों गिरफ्तार कर रहे हो? बराए मेहरबानी आप मुझे मस्जिद के अंदर जाने दें, मुझे नमाज के लिए देर हो रही है। उस पर पुलिस वालों ने उसे बताया कि तुम पर मस्जिद का कीमती सामान चोरी करने का इल्जाम है, इसीलिए हम तुम्हें गिरफ्तार करते हैं। ये सुनकर बेचारा वो बड़ा भाई हक्का बक्का रह गया और सोचने लगा कि ये कैसे मुमकिन है और उस पर ये इल्जाम किसने लगाया होगा, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इसीलिए वो वहीं जमीन पर बैठ गया और अल्लाह से मदद की दुआ करने लगा और अल्लाह से दुआ करने लगा कि वो कहने लगा कि या अल्लाह, मेरी इस मुसीबत की घड़ी में मेरी मदद फरमा। या अल्लाह, तू जानता है कि मैं चोर नहीं हूँ, मैं कभी किसी की चोरी नहीं करता और ना ही मैंने मस्जिद से ये कीमती सामान चुराया है। या अल्लाह, तू अपनी कुदरत से कोई ऐसा करिश्मा दिखा कि सब लोग ये मानने पर मजबूर हो जाएं कि मैं बेकसूर हूँ। दोस्तों, पुलिस को मस्जिद के दरवाजे पर देखकर आसपास के बहुत सारे लोग भी जमा हो गए और वो सब के सब पुलिस वालों से कहने लगे कि इस लड़के को हम अच्छी तरह से जानते हैं, ये लड़का बेकसूर है क्योंकि ये लड़का 5 वक्त की नमाज पढ़ने के लिए इस मस्जिद में आता है। इस लड़के के इखलाक भी बहुत अच्छे हैं, इसीलिए हम सब गवाही देते हैं कि ये लड़का बहुत नेक है, ये कभी भी मस्जिद से चोरी नहीं कर सकता। इसीलिए जिसने भी इस पर इल्जाम लगाया है वो सरासर झूठा है। मगर उन लोगों की ये गवाही सुनकर पुलिस के लोग नहीं माने और कहने लगे कि हमको इस लड़के के खिलाफ पुख्ता सबूत मिले हैं, इसीलिए हम इसकी गिरफ्तारी करेंगे। इतने में उस लड़के का छोटा भाई भी वहां पर आ पहुंचा और फिर वो अपने बड़े भाई को एक तरफ ले जाकर कहने लगा कि ये सब मेरा किया धरा है, मैंने ही तुम पर ये इल्जाम लगाया है। अगर तुमको तुम्हारी इज्जत प्यारी है तो तुम अपनी जमीन मेरे हवाले कर दो, तुम्हारे हिस्से में जो जमीन आई है वो मेरे नाम कर दो, तुम्हारी इज्जत बचा लूंगा और तुम्हें जेल जाने से भी रोक दूंगा, और जो मस्जिद का कीमती सामान मैंने छुपा रखा है उसको मैं पुलिस के हवाले कर दूंगा। तो ये सुनकर बड़े भाई को बड़ा दुख हुआ, वो समझ गया था कि ये सब उसके छोटे भाई ने ही किया है। दोस्तों, अभी वो छोटा भाई अपने बड़े भाई को ये सब बातें कह ही रहा था कि इतने में अल्लाह की कुदरत से कहीं से एक बंदर नमूदार हुआ। उसके एक हाथ में मस्जिद का वो कीमती सामान था जिसको छोटे भाई ने मस्जिद से चुराकर अपने घर में छुपाया था। ये देखकर छोटे भाई के चेहरे का रंग उड़ गया। पुलिस वाले भी बंदर के हाथ में मस्जिद का चोरी हुआ सामान देकर हैरान रह गए। उनको मालूम हो गया कि वो जिस लड़के को गिरफ्तार करने वाले थे वो तो बेकसूर है। फिर उस बंदर ने उन पुलिस वालों को साथ ले जाकर बता दिया कि उसके छोटे भाई के घर से ही सामान उठाया है, इसीलिए फिर पुलिस वालों को मालूम हो गया कि मस्जिद से यह सामान छोटे भाई ने ही चुराया है। और फिर यूं सबको मालूम हो गया कि असल चोर तो उसका छोटा भाई है। पुलिस वालों ने छोटे भाई को गिरफ्तार कर लिया और जब उससे पूछ गूछ हुई तो फिर ये सारी बातें छोटे भाई ने पुलिस वालों को बता दी। इधर वो बड़ा भाई अल्लाह के सामने सजदे में गिरकर अल्लाह ताला का इस बात के लिए शुक्र अदा करता रहा कि ऐन मौका पर अल्लाह ने एक बंदर भेजकर उसकी किस तरह से मदद की और इस तरह से फिर पूरे गांव वालों को उसकी बेगुनाही का सबूत मिल गया। ये देखकर सबका अल्लाह पर भरोसा और भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है। दोस्तों, आपको आज का ये वाक़या कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, इसी तरह का एक और वाक़या अब्दुल्ला नाम के एक शख्स के साथ पेश आया। उसका एक मेडिकल स्टोर था। अब्दुल्ला ने अपनी ज़िंदगी का एक ऐसा वाक़या सुनाया जिसको सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे।
अब्दुल्ला बचपन से ही नेक और दीनदार इंसान था। 5 वक्त की नमाज पढ़ता और साथ में तहज्जुद गुजार और तलावत कुरान में ज़्यादातर वक्त बिताया करता था। बाज़ दफ़ा सारी सारी रात नवाफिल अदा करता, रोज़े, नमाज, ज़कात का पाबंद था। उम्र गुजरती गई और अब्दुल्ला ने शादी नहीं की। घर वाले उस पर शादी का दबाव बनाने लगे। इस सूरत हाल और घर वालों के दबाव में आकर अब्दुल्ला को बिलाकर शादी का फैसला करना पड़ा और अब्दुल्ला ने शादी कर ली। शादी के बाद अब्दुल्ला की ज़िंदगी एकदम बदल गई। अब रातों की इबादत आहिस्ता आहिस्ता कम होती गई और नमाजों में भी कमी आने लगी और एक वक्त ऐसा आया कि 5 नमाजों में गफलत होने लगी और फिर अब्दुल्ला अचानक मुश्किलात में घिर गया। मेडिकल स्टोर की आमदनी कम हो गई और कर्जे पर कर्जा चढ़ने लगा। अब्दुल्ला की ज़िंदगी खुशहाल थी, वो बुरी तरह से मुतासर हो गई। हर वक्त टेंशन में रहने लगा। इस दौरान एक दिन एक शख्स मेडिकल स्टोर पर दवाई लेने आता है। अब्दुल्ला उस वक्त इस कदर परेशानी में था कि उसने उसे गलत दवाई दे दी, जिसकी वजह से वो शख्स मरते मरते बचा और उसने अब्दुल्ला पर केस कर दिया, जिसके बाद उसकी दुकान सील हो गई और उसका कारोबार पूरी तरह से बंद हो गया। इसी दौरान अब्दुल्ला के वालिद की भी तबीयत खराब होने लगी और अब्दुल्ला ने अब तक जो कुछ भी कमाया था वो सब वालिद के इलाज पर खर्च कर दिया। इसी सूरत हाल को देखकर उसकी बीवी भी उसे छोड़कर चली गई। अब अब्दुल्ला के पास कुछ भी नहीं बचा था और अब्दुल्ला पूरी तरह से जिंदगी से मायूस हो गया था। एक दिन अब्दुल्ला सहन में अपनी माँ की गोद में सर रखकर रो रहा था और सोच रहा था कि उसके साथ आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। कभी अचानक उसकी नज़र अलमारी पर पड़ी जहाँ कुरान पाक रखा हुआ था। उसको फौरन झटका लगा और समझ में आ गया कि उससे क्या भूल हुई है। वो फौरन उठा, वजू किया, नमाज अदा की, सजदे में गिरा, माफ़ी मांगता रहा, रोता रहा, या अल्लाह मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने सारी उम्र तेरी मोहब्बत में गुजारी, तेरी इबादत में गुजारी और दुनियादारी में ऐसा खो गया कि तुझे ही भूल गया। इसके बाद उसने दोबारा 5 गाना नमाज पढ़ना शुरू कर दी और तहज्जुद, तलावत कुरान भी करने लगा और हर रात अपनी गलती पर माफ़ी मांगने लगा। प्यारे दोस्तों, अभी सिर्फ 9 ही दिन गुजरे हुए थे कि तभी उसके घर में वो शख्स आता है जिसे अब्दुल्ला ने गलत दवाई दी थी। वो शख्स कहने लगा कि तुमने मुझे जो दवाई दी थी उससे मेरी तबीयत तो जरूर बिगड़ी थी, मगर मेरी जो बीमारी थी वो करिश्माती तौर पर उसी दवाई से दूर हो गई और तुम पर किया हुआ केस अब मैं वापस ले रहा हूँ। इसके बाद अब्दुल्ला को उसकी दुकान वापस मिल गई, यानी अब्दुल्ला ने अपना मेडिकल स्टोर वापस हासिल कर लिया और आमदनी पहले से ज़्यादा बढ़ने लगी। उसने अपने वालिद का इलाज भी करवाया और उसकी बीवी भी वापस आ गई। नाजरीन, जो कुछ होता है वो अल्लाह की मर्जी से होता है। अगर कुछ नहीं हो रहा जो अल्लाह की मर्जी से हो रहा है, अगर कुछ बुरा हो रहा है तो ये हमारे गुनाहों की वजह से हो रहा है। तो हर इंसान को चाहिए कि वो हर वक्त अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता रहे, हर वक्त इस्तगफार करता रहे और नमाज की पाबंदी करता रहे। जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता तो ऐसे शख्स की ज़िंदगी में बहुत मसले, बहुत परेशानियां आ जाती हैं। और जो नमाजी होता है और नमाजी होने के साथ साथ उसका दिल नरम हो जाता है, वो तकब्बर से पाक हो जाता है, वो हसद और जलन से पाक हो जाता है, वो किसी के बारे में कुछ गलत ख्याल नहीं रखता, वो सिर्फ अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखता है। वो एक ऐसी ज़िंदगी गुजारता है जैसे एक अल्लाह का वली ज़िंदगी गुजारता है। वो तकलीफ़ देने वालों को भी दुआएं देता है। तो ऐसे इंसान के साथ अल्लाह तबारक व तआला की रहमत होती है। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे इंसान को ही कामयाब करता है। तो याद रखें दोस्तों, हमेशा अच्छा सोचें, हमेशा अच्छा सोचें, अपने बारे में अच्छा सोचें, औरों के बारे में भी अच्छा सोचें। जो अपने लिए पसंद करो वही दूसरों के लिए भी पसंद करो, और जो जैसा गमान करता है अल्लाह ताला उसे वही अता फरमाता है। तो अपना गमान अच्छा रखा करो, अपने गुनाहों से माफ़ी मांगते रहा करो। अल्लाह ताला बड़ा रहीम करीम है, हमारे गुनाहों को माफ़ करेगा। किसी इंसान के गुनाह माफ़ होने लगते हैं तो उस दुनिया की ज़िंदगी में खुशियाँ आने लगती हैं, उस इंसान की ज़िंदगी में सुकून आने लगता है। भले उसके पास नेमतें ज़्यादा ना हो, भले ही उसके पास दौलत ज़्यादा ना हो, लेकिन उसकी जो कमाई होती है, जो थोड़ी ही क्यों ना हो, उसमें बरकत होती है, उसमें सुकून होता है। वरना ऐसे तो हराम पैसे से इतने लोग कमाते हैं, करोड़ों कमाते हैं, लेकिन उसमें बरकत नहीं होती, उसमें सुकून नहीं होता। ऐसे लोगों को उन पैसों का कोई सुकून नहीं मिलता, उनका पैसा जैसे आता है वैसे ही ख़त्म हो जाता है। तो आप अगर दुनिया और आखिरत में कामयाब होना चाहते हैं तो 5 वक्त की नमाज के साथ आपने कुरान करीम को भी पढ़ना है।
अगर कुरान करीम नहीं आता तो आप उसे सीखें, अगर वो भी नहीं आता तो आप उसका तर्जमा ही सही से पढ़ लीजिएगा। आपको जिस लैंग्वेज में चाहिए उस लैंग्वेज में कुरान करीम मिल जाएगा। आप कम से कम उसका तर्जमा तो पढ़ लीजिए। देखिए तो सही अल्लाह तबारक व तआला हमसे क्या कहना चाहता है। आज की इस वीडियो में था बस इतना ही। मजीद इस्लामी वीडियोस हासिल करने के लिए अल्लाह की कुदरत चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद बेल के आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। शुक्रिया।